Good morning students, myself Soni ma'am and today I will teach you Geography chapter 1st class 8th. Our first chapter is resource. Resource. What is the Hindi meaning of resource? Resource means संसाधन. Students, our chapter start with a little story. In this first chapter, Mona, Raju and the Amma are conversing about the resources. What is resources? They are conversing about the resources. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और जो है राजू क्या कर रहे हैं, वो अम्मा इन द विलेज साइड चिल्ड्रेन कॉल हिज ग्रैंड मदर अम्मा. ओके, तो वह अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं क्या करने में, घर की साफ सफाई करवाने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज अ यूज. कहते हैं ये देखो ये सब सारी चीज़ें, कपड़े, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कंघी और जो बॉटल ऑफ हनी, ये बुक्स, ये सब क्या है, ये सब इन सब चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं. सेड द मोना कहती है कि डैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. सेड द अम्मा कहती हैं दीज आर रिसोर्सेज, व्हाट इज द रिसोर्स. अम्मा कहती है संसाधन है, ये हमारे क्या है, ये हमारे उपयोग में लाए गए, जो हमारे उपयोग को पूरा करती है संसाधन है. फिर वो एक क्वेश्चन पूछ लेती हैं. वो क्वेश्चन क्या पूछती हैं, व्हाट इज अ रिसोर्स. तो रिप्लाई उनका क्या आता है, वो ही बताती हैं एनी थिंग डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई. ओके, अ नीड इज अ रिसोर्स. मतलब कोई भी वस्तु अगर हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करती है तो वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाएगी. क्या कहलाएगी बच्चों, संसाधन कहलाएगी. ठीक. लुक अराउंड टू सेटिस्फाई अ नीड अ रिसोर्स. आप अपने चारों तरफ देखो और आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप उनको पूरा उपयोग में लाते हो. रिप्लाइड अम्मा, लुक you and observe you will be able to identify many types of resource. आप देखोगे कि आपको विभिन्न प्रकार की रिसोर्स यहाँ पे दिखेंगे, संसाधन दिखेंगे. द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हो क्योंकि आपकी प्यास बुझाती है. व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हैं तो वो आपकी प्यास बुझाती है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन द हाउस, आपका बिजली जो आप अपने घरों में यूज करते हो. द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, वो रिक्शा जिससे आप स्कूल से घर जाते हो. द टेक्स्ट बुक यूज टू द स्टडी आर ऑल रिसोर्स, और यहाँ तक कि आपकी किताबें जिससे आप पढ़ते हो वो क्या है, रिसोर्स है. मतलब जो भी चीज़ें हमारी द्वारा उपयोग की जा रही हैं वो क्या है, रिसोर्स कहलाएंगी. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, आपके पापा मतलब क्या है, आपके लिए एक नाश्ता बना रहे हैं. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर आल्सो रिसोर्स, और जो फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज कर रहे हैं, वो सब्जियों का यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है. ठीक. तो आपका फर्स्टली आप क्या आपको माइंड में रखना है कि व्हाट इज रिसोर्स. एनीथिंग डैट कैन बी यूज टू बी सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. मतलब कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु अगर हमारे उपयोग में लाई जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये सब क्या है, ये कॉमन है, हम लोग डेली अपने लाइफ में इसको बिना इसके रह ही नहीं सकते हैं. दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू सो दे हैव यूटिलिटी. अब आप इनको अपने जीवन में यूज करते हो इसलिए इनकी क्या है, एक महत्व है इनका. यूटिलिटी और यूटिलिटी इज डैट मेक एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस आर रिसोर्स. ये क्या, ये यूटिलिटी इनका महत्व क्या है, ये ऐसे उस ऑब्जेक्ट को क्या, हमारे संसाधन को हमारे तक पहुंचाते हैं. हाउ डज द सम थिंग्स बिकेम अ रिसोर्स, जैसे कोई वस्तु कैसे वो संसाधन बन जाती है. राजू नाउ वांटेड टू नो, ये राजू जानना चाहता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन डैट थिंग्स बिकेम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. अम्मा कहती हैं कि जो रिसोर्स हमारी जीवन में महत्वपूर्ण है, वैल्यू रखती है, कोई उनकी महत्व है, वही क्या है, रिसोर्स है. इट यूज आर यूटिलिटी गिव्स
इट्स वैल्यू, इसका उपयोग करना या फिर इसको उपयोग में लाना ये क्या है, इसके वैल्यू को और बढ़ाता है। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, और सभी जितने भी संसार में रिसोर्सेस हैं सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू है। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वैल्यू मीन्स होता है वर्थ। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ उनका आर्थिक महत्व होता है, और सम डू नॉट, और कुछ का आर्थिक महत्व नहीं होता है। आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि जैसे मेटल में भी एंड द इकोनॉमिक वैल्यू, कोई भी मेटल हुआ उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, तो क्या हुआ, उसका इकोनॉमिक वैल्यू है ना। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, और जबकि एक सुंदर सा जमीन ऐसे खाली पड़ा रहे तो क्या वो नहीं है उसका कोई मूल्य। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों मेटल एंड लैंड मास आल्सो यूजफुल फॉर द ह्यूमन नीड्स, वो दोनों मानव के लिए क्या जरूरी है। एंड सम रिसोर्सेज कैन बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम, और इनका कुछ का होता है, कुछ ऐसी रिसोर्स होते हैं जिनका आर्थिक महत्व क्या है, समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे, जो आपकी दादी माँ होती हैं घर में, अगर कोई वो बता दे कि बच्चा आपको पेट दर्द कर रहा है तो आप ये कुछ ये दवाई आप ये खा लो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका इकोनॉमिकल कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आप यही जो है क्या करोगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे और मेडिकल की दुकान से खरीदोगे जाके लोगे, तो क्या हो जाएगा, वही दे कुड बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, और वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आपके लिए हो जाएगा। और भले ही उन दवाइयों में जो घर के नुस्खे से मिलके ही बना रहे तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। तो टाइम एंड द टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी चेंज सब्सटेंस इनटू द रिसोर्स। जो समय और जो है तकनीकी क्या होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन फैक्टरों को क्या है, इन बदलाव लाने में, संसाधनों के रूप में बदलाव लाने में बहुत महत्वपूर्ण है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल, दोनों क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी और वो जो रिसोर्स होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, इनके लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पीपुल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, जो हम लोग हैं, मानव लोग जो पीपुल हैं वो लोग भी क्या है, एक रिसोर्स हैं, वो भी एक संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज़ दियर आइडियाज, नॉलेज एंड इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज डेट लेड द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज। जैसे हमने हमारा क्या है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारे आइडिया हैं, ये पंखे का आविष्कार किसने किया, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, ये कोई ह्यूमन बींग्स ही किया है, और उसने क्या किया है, उनकी नॉलेज और आइडिया से ये बन पाया है। तो क्या है, सबसे जो टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ईच discoveries and the invention leads to many and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development newer modes of the transport। और इसी तरह से जब से पहले पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई, ठीक है। एंड द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द Hydroelectricity has turned energy in the fast flowing water into an important resource। और इस तरह से जो है आपका क्या है, पानी का जो होता है उसको किस तरह से फास्ट करके किस तरह से बिजली पैदा की जाती है, तो ये भी रिसोर्स क्या है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको आपका अपने दिमाग में रखना है व्हाट इज रिसोर्स, ठीक है, उसका यूटिलिटी एंड वैल्यू, ये आपको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको क्या बताएंगे कि जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और आपका इसमें देखिए पेटेंट क्या है, एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडियाज ऑफ इन्वेंशन। अगर किसी चीज़ का आविष्कार किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, ठीक। इस तरह टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, अगर किसी नई तकनीकी का ज्ञान से उसका विकास किया जाता है, एंड स्किल इन द डूइंग मेकिंग थिंग्स, और किसी चीज़ को बनाने में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो आपका ये है, आपका इसमें कुछ
वर्क दिया गया है, जैसे आप अपने आस पड़ोस की चीज़ों में देखिए आप किन सब चीज़ों का यूज करते हो, अपने घरों में कितनी रिसोर्सेज का यूज करते हो आप उसकी लिस्ट बनाइए। स्कूल में आप कितनी रिसोर्सेज का यूज करते हो उसकी लिस्ट बनाइए। बेटा ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रिसोर्स वैल्यू एंड द यूटिलिटी। एंड in next video I will explain types of the resource. That's all. Thank you.